बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है और अब कुछ संभावित नाम भी हमारे पास आ गए हैं जो मंत्री पद की जो शपथ है वो ले सकते हैं। और जिन नए मंत्रियों को जगह देने की बात कही जा रही है उनके कुछ नाम भी हमारे पास आ गए हैं। जीवेश मिश्रा जो हैं वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई नाम हैं जिन नामों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं। विवेक के पास सीधा चलेंगे और पूरी जानकारी लेंगे किस तरीके से कैबिनेट विस्तार होना है। विवेक, देखिए, नीतीश कैबिनेट विस्तार को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। नए मंत्रियों को अब शपथ लेना है। किन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है विवेक? जी बिल्कुल नवीन, कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं काफ़ी समय से हो रही थी कि कैबिनेट कब विस्तार होगा, क्योंकि जो एक मंत्री के पास कई कई विभाग हैं तो ऐसे में उन विभागों में कामकाज नहीं हो रही थी। और ऐसे में इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए जो है कैबिनेट की विस्तार की जा रही है। कल जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फिर जेपी नड्डा जो है कोर कमेटी के साथ बैठक करते हैं। उसी समय तय हो गया था कि बिहार में जो मंत्रालय मंत्रालय विस्तार होगा और जो संभावित जो सूची है वो भी अब कंफर्म हो गया है कि मंत्री कौन बनने वाले हैं। और शाम 4 बजे जो है मंत्रालय का विस्तार होगा। और अभी हम बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पे हैं और अंदर में बैठक चल रही है। अंदर में जो जिनको मंत्री बनना है, जिनको संभावित नामे जो बताया जा रहा है, उन लोगों की बैठक यहाँ पे चल रही है। और नाम बता दीजिए विवेक, नाम बता दीजिए विवेक, नाम बताइए, वो एक एक करके वो नाम बताइए। जी बिल्कुल एक नाम जो दिलीप जायसवाल का जो इस्तीफा आया, दिलीप जायसवाल अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। दिलीप जायसवाल का है कि बीजेपी का शुरू से सिद्धांत रहा है एक पद एक जिम्मेदारी। तो दिलीप जायसवाल की जगह क्या पवन जायसवाल को बनाया जा सकता है, क्योंकि जो बीजेपी का जो वोट बैंक है शुरू से, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखा जाए तो जायसवाल की अच्छी पकड़ है बिहार में और परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जायसवाल के जो प्रदेश अध्यक्ष, जब संजय जायसवाल उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, तो अच्छी पकड़ बना और चुनाव भी में अच्छा परफॉर्मेंस मिला। और इस बार भी जब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है तो सम्राट चौधरी को पिछले सबसे कम दिनों तक अगर प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो सम्राट चौधरी को हटाकर तुरंत दिलीप जायसवाल को बनाया जाता है। और जायसवाल की जो वोट बैंक है वो साधने के लिए दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। और उनके पास एक विभाग भी रहता है, भूमि सुधार राजस्व विभाग, लेकिन अब वो मंत्रालय से इस्तीफा दे दिए। स्वयं इस्तीफा देते हुए कहा कि बीजेपी में शुरू से सिद्धांत रही है एक पद एक व्यक्ति एक पद। तो ऐसे में हम इस्तीफा दिया। और संभावित नामों में चर्चा है जीवेश मिश्रा जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अरुणा देवी जो वारसलीगंज से विधायिका आती हैं, क्योंकि मगध क्षेत्र में बीजेपी के अभी कोई मंत्री नहीं है। जो है मंत्री की अगर बात कर ले तो वो प्रेम कुमार हैं जो गया से आते हैं। और मगध के क्षेत्र जो नवादा है, नवादा के तरफ से कोई भी अभी तक मंत्री नहीं कैबिनेट में विस्तार रहे हैं। तो ऐसे में देखते हुए वारसलीगंज से जो विधायिका हैं अरुणा देवी, उनको बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ पूर्व में जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तारकिशोर प्रसाद, उनको भी मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। और ऐसे में कई जो नाम हैं, कई नामों की चर्चा हो रही है कि मंत्रालय में उन लोगों की जगह दी जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि मंत्रालय में किन लोगों को जगह दी जाती है। और यह जो है समय जो है मुकर्रर कर ली गई है कि शाम को 4 बजे जब मंत्रालय का विस्तार होगा और उसमें जो साफ क्लियर हो जाएगी कौन मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि चर्चाएं कल से ही तेज हो गई थी कि मंत्रिमंडल जल्द विस्तार होगा और आनंद फानंद में देख होंगे 28 तारीख से कैबिनेट की माफ़ करिएगा बिहार विधानमंडल दल का सत्र भी है, बजट सत्र भी है। और ऐसे में आज जो है 26 फरवरी को जो है अचानक कैबिनेट का विस्तार करना और जो जिनको मंत्री बनना उनको मंत्रालय का शपथ दिलवाना एक जो कहा जाए तो बड़ी बीजेपी जिम्मेदारी देने जा रही है विधानसभा चुनाव से पहले। और कल ही जेपी नड्डा ने सभी जो मंत्री हैं और जो कोर कमेटी के जो सदस्य तमाम लोगों को दिया था टास्क कि जिला पे दौरा करें और जिला में जाकर जो सरकार की योजनाएं चल रही है उस योजनाओं का व्याख्या करें और लोगों को बताएं और जिनकी जहां समस्या आ रही है उस समस्या को समाधान करें। तो इन सबों के बीच आज जो है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार शाम 4 बजे होने वाली है। जी नवीन है शाम 4 बजे इसकी समय जो है वो निर्धारित की गई है। विवेक, एक महत्वपूर्ण चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर थे और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी हुई है। तो क्या विवेक हम ये माने कि वो जो बैठक हुई जेपी नड्डा के नेतृत्व में, उस बैठक में ही नाम तय हो गए थे और अब जब आज नाम सामने आ रहे हैं तो अब धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के साथ जो बैठक हुई वहीं पर सारी चीज़ें
सारी चीज़ों का मंथन हुआ और उसके बाद फिर जो है नाम अब सामने आ रहे हैं। तो ये हम अब समझे विवेक कि जो बैठक हुई जेपी नड्डा के नेतृत्व में, वहाँ ही सारे नाम तय कर लिए गए थे कि इन्हें मंत्री बनाना है। बिल्कुल, कल ही सारा तय हो गया था कि मंत्रालय में किसको जगह देना और किनको किस जिम्मेदारी देनी है, क्योंकि बीजेपी कोई कोर कसूर नहीं छोड़ना चाहती है कि इस साल विधानसभा चुनाव में अपनी जो परफॉर्मेंस हो, पुरानी जो 2020 में जिस तरीके से जनाधार मिली थी, वो जनाधार को फिर से दोहराना चाहती है। तो ऐसे में लेकर कई दिनों से चर्चाएं ये हो रही थी कि मंत्रालय जल्द विस्तार हो और जिनको जो पहली बार जिनको विधायक बने हैं, साथ ही साथ जिन क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ नहीं है वहाँ कैसे पकड़ बनाया जाए, क्योंकि नवादा के हम जहाँ अरुणा देवी की बात कर रहे हैं बरसलीगंज से, वो क्षेत्र से अभी तक जो है बीजेपी में मंत्री कोई नहीं रहे हैं। तो ऐसे में चर्चाएं हैं कि वहाँ से उनको बरसलीगंज से उनको जो विधायक हैं उनको वहाँ से मंत्री का जगह मिल सकती है। और उसके साथ साथ चर्चाएं उस समय भी हो रहा था तारकिशोर प्रसाद को लेकर। तारकिशोर प्रसाद का पिछली सरकार में काफ़ी बड़े ओहदे थे और उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, लेकिन इस बार जब सत्ता परिवर्तन हुई तो रेणु देवी को मंत्रालय मिल गया लेकिन तारकिशोर प्रसाद को मंत्रालय नहीं मिला था। तो तारकिशोर प्रसाद को भी मंत्रालय जो है उनको भी मिलने जा रही है। और अभी जो तमाम मंत्री गए हैं तो नीरज कुमार बबलू हैं, इसके साथ साथ संतोष सिंह जो श्रम संसाधन मंत्री हैं वो अंदर गए हैं और वो अंदर में बैठक हो रही है। सम्राट चौधरी खुद बैठक कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो दिलीप जायसवाल हैं और इसके साथ विजय सिन्हा के पास बात कर लिया है। तो 3 विभाग हैं। तो अंदर से जो खबरें आ रही है कि उनके पास से 2 विभाग जाने वाले हैं। बता दें कि उनके पास पथ निर्माण विभाग और खनन भूतत्व विभाग और इसके साथ साथ कला संस्कृति विभाग है। तो कला संस्कृति विभाग उनके पास रहने वाला है और 2 विभाग जो है बहुत महत्वपूर्ण विभाग है पथ निर्माण विभाग, क्योंकि अगर रोड के क्षेत्र में अगर विकास होता है तो पथ निर्माण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी रहती है और पथ निर्माण विभाग सारा लेखा जोखा तय करता है। तो पथ निर्माण विभाग उनके अंदर से जाने वाले हैं। इसके साथ साथ खनन विभाग भी उनके अंदर से जाने वाले हैं। लेकिन देखना होगा जब खनन विभाग को लेकर लगातार वो उजागर भी कर रहे थे, बिहार में जो भूमाफिया के खिलाफ लगातार उजागर कर रहे थे, क्या उनके पास विभाग ये चला जाता है तो फिर दिलीप विवेक ये बताइए कि जो नाम आप बता रहे हैं, जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें से कुछ पुराने नाम हैं। आपने तारकिशोर प्रसाद का जिक्र किया और जिक्र हुआ जीवेश मिश्रा का, ये कुछ पुराने नाम हैं विवेक। तो क्या बीजेपी की इसके पीछे भी कोई रणनीति है कि अपने पुराने सहयोगियों को फिर से मंत्रिमंडल में लौटाएं और हम एक वोट बैंक पर फोकस करें? क्योंकि देखिए चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, चुनावी साल है बिहार के लिए। ऐसे में पुराने चेहरों को वापस लौटाना, इसके पीछे भी विवेक एक बड़ी रणनीति हो सकती है। बिल्कुल, पुराने चेहरों को कैसे वापस लौटाना और कैसे उनको साधना है और कैसे उन क्षेत्र के वोटरों को साधना, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि तारकिशोर प्रसाद बड़े पद पे रह चुके हैं और अचानक जब 1 साल के बाद ही सत्ता जब परिवर्तन हो जाती है, तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो मंत्रालय सबके पास से चला जाता है। और जीवेश मिश्रा भी उसी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। और एक और चर्चा ये भी है संजय सरावगी को भी मंत्रालय का जगह मिल सकता है। और ऐसे में जो हम पुराने मंत्रियों का जो चर्चा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जीवेश मिश्रा की अच्छी पकड़ है और उनको पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी। जब सदस्यता अभियान का जो बिहार में चल रहा था सदस्यता अभियान, तो उनको प्रभारी बनाया गया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों जब भागलपुर आए थे तो वहाँ की जिम्मेदारी भी उनको दी गई थी कि कैसे वहाँ पे जनता को वहाँ पे पहुँचाना और कैसे प्रधानमंत्री की जो योजनाएं उनको व्याख्या करना। तो ऐसे में लेकर जो पुराने मंत्रियों को इसलिए बीजेपी रखना चाह रही है क्योंकि जो अपने वोट बैंक है वो किसी इधर उधर ट्रांसफर ना हो और क्योंकि वो नाराज ना हो, इसको लेकर देखते हुए जो उनको जगह दी जा रही है। क्योंकि तो पिछले बार जब जो नीतीश मिश्रा हैं, जो जगन्नाथ मिश्रा के बेटे रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहते थे, उनके बेटे जो है नीतीश मिश्रा, उनको जगह मिली। और उसके बाद संभावना उसी समय से जताया जा रहा था कि जीवेश मिश्रा को भी मंत्रालय में जगह मिल सकती है, लेकिन उस समय नहीं मिला। और इस बार जो है चर्चाएं तेज हो गई है कि उनको मंत्रालय में जगह मिलना लगभग जो है वो तय हो गया। तारकिशोर प्रसाद 2 पुराने
पुराने चेहरों में से तारकिशोर प्रसाद और जीवेश मिश्रा को लगभग तय है कि दोनों को मंत्री बनाया जा सकते हैं। जी चलिए, तो कई नाम हैं जिनकी संभावना ज्यादा लग रही है कि उन्हें अब नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। फिलहाल सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक चल रही है और तमाम तरह की रणनीतियां वहां पर तैयार हो रही हैं। मंथन हो रहा है कि आखिर किस चेहरे को मंत्रिमंडल में उतारा जाए। नजर आप बनाए रखिएगा विवेक उस बैठक पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।